आप देखना शुरू कर चुके हैं बेटकाट पीपल्स वॉइस। भीमा कोरेगांव का इतिहास आज हम आपको बताएंगे कि 500 महार 28,000 सैनिकों पर क्यों भारी पड़ गए। आखिर क्या वजह थी कि उन 500 महारों ने 28,000 की सेना से भिड़ने का साहस कर लिया। दरअसल सामने जब 28,000 लोग दिखे और 500 सामने दिखे तो क्या लड़ सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन उन्होंने किस प्रकार से वो ताकत दिखाई और हिम्मत दिखाई और क्यों उनको हरा दिया, ये आज के बारे में हम इतिहास के पन्नों से चलेंगे। तो सबसे पहले बात हम आज करेंगे भीमा कोरेगांव की। तो भीमा कोरेगांव का कल शौर्य दिवस है और सब शुरुआत से लेकर आज हम आपको वो पूरी स्टोरी जो भीमा कोरेगांव की हुई है कि कहां पर ये भीमा कोरेगांव है और क्यों इस तरीके का जो है पूरा सिस्टम है। तो पहले सबसे हम बात करेंगे कि भीमा कोरेगांव क्या है। ये भीमा कोरेगांव क्या है। दरअसल भीमा कोरेगांव एक गांव है जो कि महाराष्ट्र राज्य के पूर्णा जिले के अंदर स्थित है और भीमा इसके अंदर है। भीमा एक नदी का नाम है। ये जो भीमा नाम है ये एक नदी का नाम है जो कि ये गांव जो है इस भीमा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और ये लड़ाई जो है इसी नदी के किनारे पर लड़ी गई थी। और ये कोरेगांव एक महाराष्ट्र के पूना जिले के अंदर स्थित है जो कि वर्तमान में सिकुर नाम की तहसील के अंतर्गत आता है। तो भीमा कोरेगांव का आप समझ चुके हैं कि भीमा नाम की नदी थी और कोरेगांव वहां पर एक गांव था जो कि महाराष्ट्र के पूना के अंदर स्थित है, जहां पर आज हम बात करते हैं भीमा कोरेगांव की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह लड़ाई किस बात को लेकर थी। तो लड़ाई सबसे बड़ी बात है आत्म सम्मान की लड़ाई थी। पहले किस बात को लेकर शुरुआत हुई थी ये अलग बात है, लेकिन जब बात लड़ाई पर आई तो यह आत्म सम्मान और खुद के स्वाभिमान को लेकर यह लड़ाई लड़ी गई थी। स्वाभिमान को लेकर यह लड़ाई लड़ी गई थी। अब हम बात करेंगे कि किन कारणों से इतनी नाराजगी थी पेशवाओं के प्रति जिसकी वजह से भीमा कोरेगांव के अंदर 500 मारों ने 28,000 की सेना को हरा दिया। तो सबसे प्रमुख कारण था छुआछूत, भेदभाव, शोषण, अत्याचार। ये प्रमुख वो कारण थे जिनकी वजह से दलितों की या महारों की जो सेना थी उन्होंने पेशवाओं की सेना को हरा दिया था। दरअसल उस दौरान पेशवाओं का जब राज था तो बताया जाता है कि उस दौरान छुआछूत, भेदभाव, शोषण, अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। साथ ही उस समय यह तय कर दिया गया था कि दलितों के जो लोग हैं उनके हाथों में या तो काला जो धागा होता है वो बांधा जाएगा या उनके गली के अंदर एक हांडी लटकाई जाएगी या फिर उनकी झाड़ू है वो पीठ पर बांधी जाएगी ताकि वो दलित है इस बात का पता चल चुके और जो बाकी लोग हैं वो उनको छुए नहीं और छुआछूत का दंश रखे। लेकिन जब बात आती है भीमा कोरेगांव युद्ध की, भीमा कोरेगांव युद्ध आखिर किस वजह से शुरुआत हुई, तो हम आज बात करेंगे उस युद्ध की कि लड़ाई स्वाभिमान की थी, छुआछूत, भेदभाव और अत्याचार और शोषण के खिलाफ थी। लेकिन यह लड़ाई शुरू होती है 31 दिसंबर और 1817 यानी कि नई साल से ठीक एक दिन पहले जो महारों की रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट थी, उनके जो लीडर थे उनके नेतृत्व में जिनका नाम रणांका और इसी प्रकार से कुल मिलाकर और अन्य लोग थे, उनके साथ 500 महार थे। उन तमाम लोगों की जो 500 लोगों की एक टुकड़ी थी, रेजिमेंट थी, महार रेजिमेंट। महार रेजिमेंट के अंदर ये कुल लोग थे जो 31 दिसंबर 1817 को महाराष्ट्र के एक गांव सिकुर से रवाना हुए थे और वो सुबह भीमा गांव जो है कोरेगांव है भीमा नदी के उस पर पहुंच चुके थे। भीमा नदी के एक तरफ यानी कि जो नदी थी उसके एक तरफ यहां पर महार रेजिमेंट थी तो दूसरी तरफ जो है पेशवाओं की सेना थी और बीच में नदी थी। दोनों के बीच में लड़ाई होनी थी। सुबह 1 जनवरी जो मुख्य युद्ध लड़ा गया था वो 1 जनवरी को लड़ा गया था। 1 जनवरी और 1818 को यह मुख्य युद्ध है। सुबह
करीब 9 बजे की यह घटना थी। 9 बजे यह युद्ध लड़ा गया और सुबह 9 बजे दोनों ही सेनाओं के बीच में युद्ध है वो शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान जो महाराओं के साथ अन्य लोग थे, उन्होंने कहा कि हम, क्योंकि पेशवाओं की बड़ी संख्या थी, करीब 28,000 पेशवा थे और 2,000 के आसपास उनके पास अन्य ट्रेंड अधिकारी थे, जिन्हें असम का जो है बाहर के लोग थे, उनकी वजह से अन्य जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन महार जो लोग थे उन्होंने कहा कि आज हमें हमारा बदला वापस लेना है, हमारा जो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, जिनके साथ हमारे साथ हजारों सालों से छुआछूत, भेदभाव और शोषण अत्याचार किया जाता है, हम वापस नहीं लौटेंगे। आज की तारीख में हम या तो करेंगे या मरेंगे, यानी करो और मरो की स्थिति। उस दौरान जो दलित महार जो लोग थे उन्होंने अपना ली और 28,000 की जो सेना थी उसके ऊपर टूट पड़े। उन्होंने पूरी बुद्धि और ताकत के साथ यह लड़ा था, जिसकी वजह से यह लड़ाई सुबह से चलते चलते शाम हो गई। और शाम के समय जब दलितों के यानी महारों के जो लोग थे, सैनिक थे महार रेजिमेंट के, उन्होंने नदी पार करके पेशवाओं की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो उस दौरान पेशवाओं के कई लोग भाग गए थे। यहां तक कि पेशवाओं की टुकड़ी में 2 सेनापति थे, उनमें से एक सेनापति भाग गया था और एक सेनापति को उस दौरान पकड़ के जो सैनिक थे उनकी तरफ से उन्हें मार दिया गया था। कुल मिलाकर इस तरीके से जब यह सेना भाग गई तो महारों की तरफ से यह जीत, बड़ी जीत हुई। और इसी के उपलक्ष्य के अंदर यहां पर एक स्मारक जो है वो बनाया गया। आज की तारीख में उसे शौर्य स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और इसी शौर्य स्तंभ के ऊपर भीमा कोरेगांव के अंदर एक स्थल बना हुआ है और इस भीमा कोरेगांव में और इसी स्थल पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं और अपना माथा टेकते हैं। यानी कि इस स्मारक के ऊपर यह लड़ाई जो है इस स्थल के ऊपर कार्यक्रम होता है, हर साल होता है। और अभी कुल मिलाकर 205 साल हो चुके हैं और 205 सालवां जो कार्यक्रम है वो कल हमारे बीच में मनाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और 205 साल इसको हो गए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर यानी कि कुल मिलाकर महार रेजिमेंट के करीब 20 लोग हैं जो जवान जो है शहीद हुए थे। 20 जवान शहीद हुए थे महार रेजिमेंट के और 5 अफसर भी उनके साथ थे, वो भी शहीद हुए थे। इसके अलावा करीब आधा दर्जन के आसपास जो लोग थे महार रेजिमेंट के वो घायल भी हुए थे, जिनका नामों का जिक्र इस जो शौर्य स्तंभ है, विजय स्तंभ है, इसके ऊपर आज भी अंकित है। ये मनाया गया। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस महार जो ये शौर्य दिवस के ऊपर या स्तंभ है उसके ऊपर जाते रहे और लगातार वो जाते रहे, जिसकी वजह से एक खोई हुई विरासत वहां पर तेजी से वापस पुनः उपड़ी। और आज की तादाद में तो बताने की संख्या यही है कि 8 लाख लोग हर साल 8 लाख लोग यहां भीमा कोरेगांव के अंदर पहुंचते हैं। यह बहुत बड़ी ताकत है कि किसी भी स्थल पर 8 लाख लोग एक दिन के अंदर उमड़ते हैं, वो भी अपने शौर्य, अपनी वीरता को याद करने के लिए। शायद देश भर में जगह जगह पर वीरता के लिए बनाए गए प्रतीक होंगे, लेकिन 8 लाख से ज्यादा लोग अगर किसी जगह पर पहुंचते हैं तो उसे भीमा कोरेगांव का यह शौर्य स्तंभ कहते हैं। आज की तारीख में भीमा कोरेगांव वो स्थल बन चुका है जहां पर महार समुदाय से ही बल्कि दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय के लोग अपने आत्म बल और अपने आत्म स्वाभिमान का इसे प्रतीक मान चुके हैं। और पिछले कई सालों से इसी को लेकर एक बड़ा उल्लास के साथ, जोश के साथ मनाया जाता था। कुल मिलाकर यह स्थिति थी उस युद्ध की कि 28,000 लोगों पर 500 भी लोग भारी पड़े, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे छुआछूत का, वो बदला लेना चाहते थे भेदभाव का, वो बदला लेना चाहते थे शोषण का और वो बदला लेना चाहते थे अत्याचार का। यह लड़ाई थी आत्मबल, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की, जिसके कारण वो 28,000 पेशवाओं के ऊपर भी 500 महार लोगों की जो टुकड़ी थी वो भी भारी पड़ी। और 28,000 लोग जो थे उनकी 28,000 लोगों की बुरी तरीके से करारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। महार रेजिमेंट के सामने 28,000 जो पेशवाओं की सेना थी उसे करारी शिकस्त का सामना है उस समय करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर यह साफ नजर आता है कि जब बात सम्मान पर आती है, बात स्वाभिमान पर आती है, उस दौरान कोई भी व्यक्ति झुकने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी आदमी कमजोर नहीं होता। कमजोर मानने वाला यानी कि जुल्म जो लोग करते हैं वो जब तक व्यक्ति को कमजोर मानते हैं तब तक जुल्म करते हैं, लेकिन जिस दिन वापसी का दौर आता है उस दौरान 28,000 पर 500 भी भारी पड़ते हैं। यानी कि लोग कहते हैं ना कि 100 दिन अगर सियार के होते हैं तो एक दिन कभी ना कभी शेर का भी होता है, वापसी भी होती है। तो ऐसे में ये कुल मिलाकर बाबा साहब अंबेडकर का वो कोटेशन भी मुझे याद आता है कि जीना है तो शेर की तरह जियो, बकरे की बलि जो है बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, इसलिए जिंदगी में शेर बनकर जियो। तो कुल मिलाकर ये मैं जो पेशवाओं की सेना का या महार रेजिमेंट
मूवमेंट का जो पूरा घटनाक्रम रहा था वो इस तरीके से रहा था जिन्हें इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। मिलेंगे किस वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आप चले विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना